ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। पाकिस्तान से अहम शख्सियत का आज दौरा ईरान मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ ने दावा किया कि हज के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ईरान से अमन मुआहदे की कोशिशें। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेराबता। ईरान अमरीका अमन मुआहदे की नई तजवीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म घबराहट का शिकार। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एक्सोस का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तंदुतेज़ लहजे में गुफ्तगू की। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि सालिस ममालिक ने नए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम शामिल होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुखालफत, दोबारा हमले की ख्वाहिश। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं। देखते हैं क्या होता है। डील न हुई तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से डील के लिए बेताब हैं। उन्हें एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की। मुझे किसी किस्म की जल्दी नहीं। हमें आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना होगा। ईरान के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है। अमरीकी नेतन्याहू को जो कहा वो वही करेंगे। अमरीकी सदर का तुर्क हमद सब तैयब बुर्दाबाद में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का कहना है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया है। मुश्तबा खामेनी ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले कि ईरान को दबाव से झुकाना एक खाम ख्याली है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मैदान जंग में वापसी की सूरत में आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ बोले कि वाशी दबाव और नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। दुश्मन ने जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरान अमेरिका जंग रोकना जरूरी करार दे दिया। बोले, मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग बोले, जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगा। रूसी सदर ने कहा कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ता के बुरहान के बावजूद रूस एक काबिल अव्वल तवानाई फराहम कुरिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतें मुतहरिक। सऊदी अरब ने सफारतकारी का दरवाज़ा खोल दिया। अपना हुर्मुज़ में अमन बहरी आज़ादी बहाल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। कहा, कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। ईरान पर जोर दिया कि वह इस मौके से फ़ायदा उठाए ताकि कशीदगी के ख़तरनाक नताइज से बचा जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला वक्त की मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म। वज़ीर आज़म का चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। कहा, सीपैक पाकिस्तान की माशरी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ मज़बूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा। खालिद मकबूल सदीक़ी की क़यादत में MKM वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। वफ़द ने आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसओपीज के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना हमारा हक है, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि ईद के बाद मुकद्दमात मुकर्रर हो जाएंगे। मुलजिमा अनमोल और पिंकी केस की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। उस खातून के वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज अशरफ का नाम दो। खातून की वजाहत आ गई, मगर सोशल मीडिया पर बात जारी रही। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए, कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि हम सोशल न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, फेक न्यूज़ पर कवानीन मौजूद हैं। स्पीकर असम्बली याद सादिक ने कहा कि आज सिंध को कमेटी में बुलाया है, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।